चन्नी जानते हैं ना, इससे ज्यादा छेद होगा। इतने मसाइल हैं। तुम चलो, नीतीश कुमार आ रहे, तुम्हारी मांगे पूरी होगी, मांगे पूरी होगी। अब बिरयानी का इंतजाम कर दिया। अब बिरयानी, भूख लगी हुई है, 12 बज रहा है, हमें भी भूख लग रही है, बिरयानी खाने तो जाएंगे। तो मैं दावा करता हूँ कि मैं 4 लाख की भीड़, 4 लाख से 5 लाख की भीड़, पता है कि मैं कहाँ पे जमा कर दूं। इसकी फरियादें नीतीश कुमार जी तक नहीं पहुँची है, हम लोगों ने पहुँचाया है। मुझे ये कहते हुए कोई थोड़ा भी एहसास नहीं हो रही है कि ये भीड़ आई हुई नहीं है, ये भीड़ लाई हुई भीड़ है। कल जो वो चीलम पीता था, कल जो वो इधर लफाजी करता था, उन लोगों को डिपोट कर लिया गया। आज वो क्या करेगा? वो चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, सीना जोड़ी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, तो वो क्या लेगा? आदाब, नमस्कार। पटना में हम लोग हैं और पटना में बापू सभागार में ज्ञान भवन के सामने हम लोग हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर सीएम साहब यानी नीतीश कुमार का प्रोग्राम हुआ है, शताब्दी समारोह। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अहमदुल्ला हुआ अहमदुल्ला जी। मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार जी ने कहा कि आपकी समस्या है तो हम तक पहुँचाएं। सवाल यह है कि सन 1987 में 2459+1 मदरसा मंजूर हुआ, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया। उसमें से सिर्फ 205 को और 609 मदरसा को इन्होंने पेमेंट किया। गौर से सुनेंगे, 205 को और 609 को पेमेंट किया। फिर देखिए, 205 में भी 125 मदरसा जांच के नाम पे, सिर्फ जांच के नाम पे जबरदस्ती बिला वजह 2 साल से प्रभावित है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम में ये जो भीड़ देखने को मिल रही है, ये भीड़ अपने मने आई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ लाई हुई भीड़ है। मुझे ये कहते हुए कोई थोड़ा भी एहसास नहीं हो रही है कि ये भीड़ आई हुई नहीं है, ये भीड़ लाई हुई भीड़ है। ये भीड़ नीतीश कुमार के प्रोग्राम में, नीतीश कुमार के भीड़ में ये भीड़ लाई हुई भीड़ है, ये भीड़ आई हुई भीड़ नहीं है। इसमें वो बेचारे मजलूम लोग हैं जिसको 2 साल से पेमेंट नहीं मिला है, जिसकी तादाद 125 मदरसा है जिसको बिल्कुल पेमेंट नहीं मिला। वो मॉड्यूल से 205, 609 का। इसके अलावा ले लीजिए, सन 1987 में जो 2459 हुआ था, नीतीश कुमार कहता है कि मैंने बहुत किया, बहुत दिया। बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितना कह देंगे सब बिल्कुल सही, बहुत कुछ दिया। रोड दिया, सड़क दिया, नाला दिया, क्या बोलते, शमशान दिया, घेराबंदी दिया, कब्रिस्तान दिया, सब कुछ दिया। कोई इसका इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सन 1987 में 2459 मदरसा को नोटिफिकेशन सरकार ने, बिहार सरकार ने दिया। आज शताब्दी प्रोग्राम था क्या? सन 1987 से ये लोग भूखे पेट पर पत्थर बांध करके सैकड़ों मरतबा, 10 मरतबा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सैकड़ों मरतबा जांच के नाम पर अपनी जमीन जायदाद को कुर्बान कर चुके हैं। क्या इसकी फरियादें नीतीश कुमार जी तक नहीं पहुंची है? हम लोगों ने पहुंचाया है। ये अलग बात है कि उनके जो चेले हैं उन्होंने नहीं पहुंचाया होगा, तो हमने दूसरा भाई अप्लाई किया, हमने मीडिया के जरिए भी पहुंचाया, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए भी उनके कान तक पहुंचाया, प्रिंट मीडिया के जरिए भी हमने बात पहुंचाया। लेकिन आज भी वो यही कह रहे हैं कि आपकी अगर कोई परेशानी है तो हमको कहिए। अब बताइए कि हमारे पास रास्ता कौन सा रह जाता है? 1 मिनट, अरे मत, कुछ नहीं हुआ, मुझे बोलने दीजिए। मेरे मसाइल क्या हैं, मेरे मसाइल और मुद्दे क्या हैं? बहुत ज्यादा नहीं है। सन 1987 से आज तक मुद्दत लंबी होती है। इनके तमाम मदरसों को पेमेंट दे दिया जाए। 1637 की फाइल बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में धरी पड़ी है, उसको इमीडिएट भेजते हुए उसको पेमेंट से जोड़ दिया जाए। 205 और 609 मॉड्यूल्स का मदरसा पेमेंट के बगैर बिलबिला रहा है, मर रहा है। 2 साल से उसके बच्चे भूखे हैं। आप पूछ लीजिए मीडिया वाले, सबसे यही कहेंगे कि हम इस उम्मीद पे आए थे कि आज नीतीश कुमार ऐलान करेंगे पेमेंट का। इसके अलावा बहुत सारे लोग आए हैं कि हम जब रिटायर हो जाते हैं तो भिखमंगी का शिकार हो जाते हैं, हमारा इंक्रीमेंट भी बंद है, स्कूल के मुताबिक हमको सैलरी नहीं मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, नो वर्क नो पेमेंट, सेम वर्क सेम पेमेंट। स्कूल वाले पढ़ाते हैं फिजिक्स, हम भी पढ़ाते हैं फिजिक्स। स्कूल वाले पढ़ाते हैं मैथ, हम भी पढ़ाते हैं मैथ। स्कूल वाले पढ़ाते हैं भूगोल और बायो, हम भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा हम अरबी भी पढ़ाते हैं, हम उर्दू भी पढ़ाते हैं, उर्दू बिहार की 2nd लैंग्वेज है। हम दीनियात भी पढ़ाते हैं, हम हिंदी भी पढ़ाते हैं। इसके बाद हमें कहा जाता है कि तो 5 कट्ठा जमीन लाओ, हमें कहा जाता है कि फौकानिया लेवल पे 10 कट्ठा जमीन लाओ। जमीन भी डोनेट करते हैं, उस पर हम टीचर चंदा चपाटी करके मकान भी बनाते हैं। अब उसके बाद टिंगी क्या जोड़ते हैं कि इतना बाई इतना नहीं हुआ, इतना बाई इतना गज नहीं हुआ, एक मीटर 1 गज 1 इंच कम रहा है, लाओ 5 लाख रुपया हम इसको पास करेंगे। सवाल ये, इस पे नकेल कौन लगाएगा? मैं मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, मैं फरियाद करूंगा
कि इस पर नकेल लगाया जाए और 5 किलोमीटर वाली बात को खत्म कर दिया जाए। हमें भी वो तमाम सुविधा दी जाए जो स्कूल को सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जवाहर वाला जवाहर झा वाला मैटर था, उसमें पेमेंट मिलना था टीचरों को। पैसा गया जिला जिला में, लेकिन डीओ के मनमानी की वजह से डीओ कहता है कि आधा बांट करके दो। ये बेचारे कितने की हड्डी सड़ गई है, अब कहता है आधा बांट करके दो। टीचर तैयार नहीं होते, वो भी कहते हैं कि पहले ला के दे दो, तो वो इस उम्मीद में भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो जमीन बेचकर कहां से ला करके देगा। इस प्रकार वो पैसा हर जिला से वापस आ गया। नीतीश कुमार जी उन तमाम डीओ से ये सवाल करे कि ये पैसा उन लोगों को क्यों नहीं मिला। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से सवाल करे कि तुमको मैं ला करके दिया हूँ, अध्यक्ष बनाया हूँ। पिछले कार्यकाल में अभी इनको सलीम परवेज साहब को लगभग 6 महीना 8 महीना रह के गए हैं, तब से 2 साल का वक्फा मिला है अभी तक समझने बूझने का। अभी 2 महीना हो गया, सिर्फ ये कि ये रैली एक मर्तबा ऐलान करते कि तमाम बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, मैं अपने जनाब सलीम परवेज साहब को मैं एज ए चैलेंज कहता हूं कि इन्होंने आज सभागार में ये प्रोग्राम किया है। ये अहमदुल्ला कासमी आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात आप पहुंचा सकते हैं तो मैं दावा करता हूं कि मैं 4 लाख की भीड़, 4 लाख से 5 लाख की भीड़ बताए कि मैं कहां पे जमा कर दूं। मेरे अंदर उतनी ताकत है कि मैं 4 से 5 लाख भीड़ ला के जमा कर दूंगा। भीड़ जमा करने का तरीका होना चाहिए, ये धोखाबाजी नहीं कि असातिज़ा किराम को बुला लिया कि तुम चलो नीतीश कुमार आ रहे, तुम्हारी मांगे पूरी होगी। अब बिरयानी का इंतजाम कर दिया। अब बिरयानी, भूख लगी हुई है, 12 बज रहा है, हमें भी भूख लग रही है, बिरयानी खाने तो जाएंगे। ये अलग बात है कि हो सकता है अगर वो डोनेट मांगेंगे तो 200-400 रुपया डोनेट भी कर देंगे। एक बात और, कमेटी बनाने के लिए बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड 15,000 रुपया का नियम लगाया हुआ है। किस बात के लिए? लोग जमीन भी दे रहा है डोनेटर, इसलिए बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नियम और कानून में अमेंडमेंट की जरूरत है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो लगाया है इन्होंने, इसको खत्म करने की जरूरत है। बिल्डिंग हम क्यों बना करके देंगे, सरकार क्यों नहीं बना के देगा? टीचर कहां से लाएगा पैसा? ये सारी मेरी बुनियादी मांग है। हाफिज की सैलरी बहुत कम है, इसी प्रकार वो किरानी और साइंस टीचर वाले बिल बिला रहे हैं। ये सब मुसीबत है। मुसीबत कितनी बताऊं, चन्नी जानते हैं ना, उससे ज्यादा छेद होगा जितने मसाइल हैं। आज अगर हमारे वो ले लीजिए, आप बताइए कि टीचर की बहाली नहीं हो रही है। किसी मदरसा में 12 टीचर हुआ करते थे, छोड़ दीजिए मदरसा की बहाली को, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में आज तक बहाली नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बहाली न होने की वजह से कल जो वो चीलन पीता था, कल जो वो इधर उधर लफाजी करता था, उन लोगों को डिपोट कर लिया गया। आज वो क्या करेगा? वो चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, सीनाजोड़ी नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, तो वो क्या लेगा? इसलिए इमीडिएट बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मुस्तकिल बहाली की जाए और तमाम मदारिस में मुस्तकिल बहाली की जाए। नहीं तो यही सरकार हमको कह देगी कि मौलवियों, तुम्हारे मदरसा में टीचर नहीं था तो तुमने फिजिक्स कहां से पढ़ाया, तुमने साइंस कहां से पढ़ाया? आज किसी मदरसा में हमारे यहाँ सिर्फ 3 टीचर है, सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? किसी में ताला लगा हुआ है। इसलिए इस पर नीतीश कुमार जोर दें, और मैं क्या कह सकता हूँ।